जेई मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स और उसमें हम पार्ट पढ़े हैं एल्केन्स और उसमें हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। 17 मिलीग्राम ऑफ अ हाइड्रोकार्बन जिसका मॉलिकुलर फार्मूला दिया है C10H16 टेक्स अप 8.40 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस मेजर्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 760 mm ऑफ Hg। तो यहाँ प्रेशर और टेम्परेचर दिया हुआ है। ओजोनोलाइसिस ऑफ द सेम हाइड्रोकार्बन यील्ड्स, जब इस कार्बन का ओजोनोलाइसिस किया गया तो हमारे पास ये 3 प्रोडक्ट मिले, ठीक है। द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द हाइड्रोकार्बन, तो ये जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है जिसका 17 मिलीग्राम लिया गया है उसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितने होंगे। यह क्वेश्चन 2023 में आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 67 किया था, तो आप चाहें तो एक बार क्वेश्चन नंबर 67 देख सकते हैं जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ओजोनोलाइसिस में आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है तो प्रोडक्ट से हम लोग रिएक्टेंट बना सकते हैं, पर यहाँ पर थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि यहाँ पर 10 कार्बन्स हैं और यहाँ पर आपको देखना होगा किसका डबल बॉन्ड के संग किसको आप लेंगे और फिर ओ हटा के डबल बॉन्ड लगाएंगे, ठीक है। एक तरीका और है कि आपके पास कुछ और इन्फॉर्मेशंस भी दी हुई हैं, उसको यूज़ करते हैं। 17 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन और मॉलिकुलर फार्मूला है तो मॉलिकुलर मास मिल जाएगा, तो हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। तो मोल्स क्या हो जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। अब यहाँ पर ये यूनिट नहीं होगा, ये मैंने लिखा था ये गलत है क्योंकि मोल्स है तो मोल्स यूनिट लेस होता है, ऊपर का ग्राम नीचे का ग्राम कैंसिल होगा तो यूनिट नहीं बचेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन आपके हो गए 1.25 × 10⁻⁻⁴, ठीक है। अब तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए मान लेते हैं, हाइड्रोकार्बन को ए मान लेते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं तो हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमने 67 में ऐसा किया था। अब यहाँ लिखा है कि 8.40 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस यूज़ हो रहा है, ठीक है। टेक्स अप मतलब यूज़ हो रहा है, तो कितना मोल्स हाइड्रोजन गैस यूज़ हो रहा है, ठीक है। मतलब हाइड्रोजनेशन हो रहा है, उसका डबल बॉन्ड है, यहाँ लिखा हुआ है डबल बॉन्ड पूछा गया है मतलब डबल बॉन्ड होगा उसमें। तो अल्कीन है उसका हाइड्रोजन टेक्स अप मतलब हाइड्रोजन के संग रिएक्ट कर रहा है तो वो रिएक्शन होता है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजन ऐड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस क्या होगा, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एट एसटीपी। एसटीपी क्यों, क्योंकि जो हमें कंडीशन दिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस और 760 mm Hg, ये एसटीपी का कंडीशन होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का, ठीक है। तो ये एसटीपी पे कोई भी गैस का मेजर होता है वॉल्यूम का 22.4 लीटर, तो हाइड्रोजन गैस का भी जो मेजर होगा वो 22.4 लीटर होगा एसटीपी पर, जो कंडीशन हमें दी हुई है। तो यहाँ गिवन वॉल्यूम हमारे पास इतना है, एसटीपी पे वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करता है हाइड्रोजन, तो 22.4 लीटर। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.375 × 10⁻³ मोल्स या फिर 3.75 × 10⁻⁴ मोल्स। अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड हमने क्यों किया और आंसर 3 आया, इससे हम क्या समझेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यूज्ड पर मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज यूज्ड पर मोल ऑफ Na या हाइड्रोकार्बन, तो 3 मोल्स ऑफ H2 इज यूज्ड फॉर 1 मोल ऑफ A। या इसको ऐसे भी हम लोग पढ़ सकते हैं कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 इज यूज्ड फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोकार्बन, मतलब एक हाइड्रोकार्बन में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 यूज़ हो रहा है। अब अगर एक डबल बॉन्ड होगा तो एक मॉलिक्यूल यूज़ होगा, ठीक है, दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन आएगा क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है, डायटोमिक होता है, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल के लिए एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन यूज़ होगा, तो अगर 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, कितने डबल बॉन्ड्स हैं, 3 डबल बॉन्ड्स हैं। तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन इज यूज्ड फॉर 1 मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल में आपका 3 डबल बॉन्ड है तभी 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन मिल रहा है, मतलब यूज़ हो रहा है, टेक अप कर रहा है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 जैसा, तो ये हमारा 68 नंबर पूरा हुआ। अगला रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स, ठीक है। तो हम लोग धीरे धीरे रिएक्शन कर रहे हैं और बहुत डिटेल या मैकेनिज्म्स में हम लोग नहीं जा रहे हैं, ब्रीफली स्टडी कर रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स, इसको भी हम ब्रीफ स्टडी करेंगे एनसीईआरटी नोट्स से। एनसीईआरटी आप ज़रूर रीडिंग करिएगा, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसमें आपको मिल सकते हैं और अलग अलग सोर्सेज से भी आप क्वेश्चंस और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, पर अपने नोट्स को आप रिवाइज़ ज़रूर कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप नोट्स बनाए पर रिवाइज़ नहीं करें, है ना। अगर आप मेहनत से नोट्स बना रहे हो तो उसको ज़रूर रिवाइज़ करिए अच्छे से, आपके नोट्स से, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम लोग अगली वीडियो में शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे।